विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा धनी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती, न किसी को एक भी पैसा दान में देती। राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी उदासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। बाबा ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही अज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक या स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं थी। हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता जिसे रखने संभालने अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है, जैसे तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत कराए, भोजन में मांस वगैरह खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सन धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अर्धार्थ हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी संपत्ति धनसटी नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, साराशित भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचकर जीवन यापित करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी के रह जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, जा उससे धन मांग लिया, तो उसके पास जा, वहाँ से कुछ 5 बेझर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी की रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय गुरु भगवान का बृहस्पतिवार का दिन था। दासी की ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु उसकी रानी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, बहुत दुखी हुई, इसे क्रोध भी आया। वह लौटकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी और छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, उससे बहुत दुखी हुई होगी। अंत कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं, तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लाने को भेजा। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान की मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी के अंदर गई। उसने 1 सेर बेझर का पड़ा मिला। उसे बड़ी हैरानी, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते। इस व्रत की विधि और कथा पूछ लिया तो हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछी। उसकी बहन ने कहा, हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों में विष्णु भगवान का केले के वृक्ष में पूजन करे तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा कहे सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पतिवार के भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़सवाल से जाकर चना गुड़ भी लाई, उसकी दाल केले के जड़ में भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से ला, दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण के व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आया। दासी को कहने लगे, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों कर लो। दासी को भोजन आने के बारे में रानी कुछ प्रसन्न हुई। रानी जी भोजन कर लो। रानी जी आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह कही दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, वह एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ले गया, तू ही कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले से आलस्य करने लगी। तब दासी ने बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमारी यह दशा हुई है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम आलस्य कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाई, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, जिसे तुम्हारा कुल और यश का स्वर्ग की प्राप्ति और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। गुरु भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठ के जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते के समय सोचने लगा, रानी की गलतियों के कारण उसे कितना कुछ भोगना, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काट कर बेचकर उसे गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप में धारण आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख के राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना भी पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के अपराध को बचा सकूं। मैंने रात्रि में रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन जिससे समाचार जा सकूं, फिर मैं बृहस्पति भगवान की कथा क्या कहूँगा, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां शहर के मिल जाए, तुम्हें रोजाना से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति भगवान की कथा भी का सामान भी ले आओगे। बृहस्पति भगवान की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, प्रातःकाल उठ के सर्वप्रथम अपने भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, इसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ साथ लेके जाती, पाठशाला के मार्ग पर डालती। उसी जौ स्वर्ण में हो जाते, जो लौटते समय उसको बीन कर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप साफ कर रही थी, फटक रही थी, साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने की सूप को जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे बृहस्पति, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल के लौटते समय वह जाने जौ बीन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह घर लौट कर आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप में सोने की जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर
पर वह भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा ने राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार हुआ अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता है। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु उस लड़की के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। हे बेटा, इस प्रकार की कन्या का तुम ही पता बताओ, उससे साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा। राजकुमार ने राजा से उस लड़की के बारे में बताया। मंत्री उस लड़की के घर जाकर आदेश दिया, ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही ब्राह्मण देवता घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न बड़ी मुसीबत से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से बेटी ने पिता का दुख का अवस्था देखकर अपनी माँ का समाचार ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन दे के विदा किया। इस तरह से ब्राह्मण के दिन कुछ सुखपूर्वक व्यतीत हो गए, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या से गया और हाल कहने पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पुत्री के पास राजमहल पहुंचा। पुत्री ने माँ ने समझाने लगी, माँ, प्रातःकाल उठ के सर्व स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करता दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। वो प्रातःकाल उठ के अपनी पुत्री का जूठन खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी के सारे सामान निकलवा दिए, अपनी माँ को उस बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें निकाल के स्नान करा के पूजन कराया। उसकी माँ की वृद्धि ठीक होने लगी। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई। बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्व इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता अर्थात लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर के बेचने गया। उसी दिन अधिक धन मिला। राजा ने चना का गुड़ आदि लकड़ियां लाकर व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अगला गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ आयोजन किया। समाप्त याजज में घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य मेरे घर में भोजन न बनाएगा तथा आग न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। जो इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य में सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ ही देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ में महल में ले गया। अब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी का दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटक रहा था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ नहीं दिखाई दिया। राजा को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसे जेल में डलवा दिया। तब लकड़हारा जेल खाने में गया, बहुत दुखी होकर विचार करने जाने की जो कौन पूर्वजनों की कर्म की मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय साधु को याद करने लगा। जंगल में मिला, बृहस्पति देव की कथा नहीं कही थी। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा देखकर बोले, हे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही थी। तुम्हें अंत चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पे तुम्हें 4 पैसे मिलेंगे। बृहस्पतिवार की पूजा करके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार जेल के द्वार पे 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा का ही प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया वो निर्दोष है, वह छोड़ दे उसे। रानी का हार खूंटी पे लटका हुआ मिलेगा। अगर ऐसा तूने नहीं किया तो तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठ के खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र भेंट देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने महल से चलकर नगर की लेकर आया। बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भली भांति अधिक तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए देखे। राजा ने पूछा कि यह सब किसने धर्मशालाएं बनाए? सब तब नगर के राजा ने कहने लगा, यह सब रानी और दासी ने बनवाया। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। तब राजा खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उसने दासी से कहा, हे राजा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी दशा देखेंगे कहीं लौट ना जाए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार रानी दरवाजे पर खड़ी हुई। तब राजा आए तो उन्होंने साथ में महल में लिया और राजा क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगी, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, यह सब धन
बृहस्पति देव की व्रत की प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया, 2 रोज बाद तो बृहस्पतिवार का पूजन करेंगे, परंतु मैं रोजाना की तरह दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अगर हर समय अपने दुपट्टे में चने की दाल बांधे रहता, दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा को विचार किया, चले अपनी बहन के घर यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर चल दिया। मार्ग में जाते समय उसे कुछ आदमी लोग मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया है, तुझे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी लोग बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा हम सुनते हैं। राजा के दाल निकाली और कथा सुनाना शुरू किया। तब कथा आधी हुई थी, मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान का फिर हल चला रहा था। राजा ने उससे जाके बोला, अरे भाई, मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा को सुनूंगा तब तक 4 हजरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल लड़खड़ा के गिर पड़े। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा, पुत्र से हाल पूछा। बेटे की हाल देख बेटे लगा। उसी समय किसान का पेट रोटी लेकर सभी हाल देखकर बुढ़िया दौड़ती दौड़ती घुड़सवार के पास गई। उसने बोली, हे, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मुझे अपनी कथा खेतों में चल के सुना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेतों में जाकर कथा सुनाएगी, लौटकर खेतों में जाकर कही, जिससे सुनते ही बैल लड़खड़ा कर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब आवभगत की, मेहमानी की। दूसरे रोज राज का पाठ कर देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से कहा, पूछा, क्या ऐसा व्यक्ति कोई है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो, तो मैं अपनी बृहस्पति भगवान की कथा सुना दूं। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई है तो मैं देख आती हूँ। कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन न किया हो। कुहार का बेटा घर में बीमार होने के कारण मालूम हुआ कि उसके यहाँ से 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई से कथा सुनने के लिए कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति भगवान की कथा सुनाने की जिसको सुनते ही लकड़हारे का बेटा ठीक हो गया। राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपने घर जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा, भाई से साथ चली जाना। आज्ञा मानी। सास ने बोली, जाना, परंतु अपने लड़कों को मत जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएंगे। राजा ने कहा, जब बालक नहीं जाएंगे तो तू जाके क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी बहन से कहा, हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर राजा बिना भोजन आदि के शख्या पे लेट गया। तब रानी ने बोला, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी तू सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में गर्भ से सुंदर से पुत्र पैदा हुआ। अब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी बोली, घोड़ा चढ़कर आई, गधा चढ़कर नहीं आई। रानी की बहन बोली, भाई, इस प्रकार नहीं करती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना बृहस्पति भगवान का व्रत करता है एवं पूजा करता है, कथा सुनता है, दूसरों को मनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव की सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, प्रकार पूर्ण होती है। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया, उसी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण किया। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।